और वो मसीह आना जाना नहीं करता, वो रेंट पे नहीं आया हुआ। उसने अपना घर अब कहां बना लिया? मेरे और आपके अंदर। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कल्पना करें, वो जीवता परमेश्वर वो कहां रह रहा है आज? महिमा की आशा वो मसीह नहीं जो स्वर्गों में है, महिमा की आशा वो मसीह है जो मुझ में रहता है। तो जब मैं उसको नहीं भी फील कर रहा तब भी वो मेरे, एक ऐसी असलियत है जो बदल नहीं सकती, जो आज अंदर है और कल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने लिखा है ही हैज मेड हिज अबोर्ड, उसने अपना घर, उसने अपना रहन स्थान कहाँ बना लिया? मेरे अंदर बना लिया। लिखा है उसने मिट्टी के बर्तनों के अंदर वो असीम एक ऐसा खजाना डाल दिया है जिसकी कोई तुलना, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हम। वो खजाना कौन है? और कोई नहीं, वो खुद मसीह है। वो कहाँ रह रहा है आज? मेरे अंदर। जब मेरी अवेयरनेस, जब मेरी चेतना उस मसीह के प्रति बढ़ती है जो मेरे अंदर है, तो अपने आप उस जय में चलने लग जाते हैं जो मसीह ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं बता रहा हूँ आज प्रभु अद्भुत काम करने वाले हैं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? आपने हाथ हिला के दिखाओ तो मेरे। बोलो आज मेरा दिन है, बोलो आज मेरा दिन है, मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा। जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है मैं विश्वास से उसे लेकर जा रहा हूं आज। बोलो आमीन, हालेलुया। एक ही वो है, एक ही चीज़ जो मैं आपसे चाहता हूं वो है कि आप मेरे साथ बने रहें, मुझे जवाब देते रहें, ठीक है? क्योंकि वो ओवर फीडिंग वाला काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल से खिलाना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप क्या होंगे, तैयार होंगे, आप लेते होंगे, खाते होंगे, तो हम आपको खिलाते रहेंगे। लेकिन जैसे होगा कि नहीं 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 अब नहीं, अब बहुत हो गया, ओवर फीडिंग होगी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है? तो इससे पहले हम वचन में जाएं, हम लोग अपनी भेंट, अपने दशवांश प्रभु के राज्य में देंगे। भेंट और दशवांश, वचन कहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो देना जो है ना वो हर एक के लिए नहीं है, हर एक के बस की नहीं है। देना उसी के बस की है जो प्रभु से प्रेम करने वाला है। और मैं जानता हूँ कि ईडन चर्च में प्रभु के दीवाने, उसके प्रेमी भरे हुए हैं। हालेलुया। जो केवल मुंह से नहीं, होंठों से नहीं, लेकिन हर तरीके से अपने प्रेम को व्यक्त करना जानते हैं। इसलिए वचन कहता है कि वो दबाव में देने वाले से प्रसन्न नहीं होता। वो लगाना एक बार दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी आई थिंक 4-5 आई। दबाव में देने वाले से वो प्रसन्न, कुड़कुड़ा कर देने वाले से वो प्रसन्न, कैसे कैसे देने वाले से वो प्रसन्न है? हर्ष के साथ, मतलब खुशी से, दिल की खुशी से, मतलब अपनी स्वेच्छा से, और केवल इच्छा नहीं, खुशी से, आनंद के साथ देने वाले से वो क्या हो जाता है? प्रसन्न होता है। देखो परमेश्वर बंदा नहीं हुआ कि वो मेरे हाथ से निकले हुए हर भेंट को ग्रहण करे। गलत एटीट्यूड से जब मैं देता हूं, प्रभु को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। वो आप जानते हैं आदम के 2 बेटे थे, क्या नाम है बताओ? हाबिल, और दोनों अपनी अपनी भेंट लेके आए। और वचन कहता है प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण। क्या प्रॉब्लम थी? क्या कई लोग कहते हैं इसलिए भेंट ग्रहण नहीं की गई क्योंकि हाबिल ने ना होम बलि दी थी और उसने कायन ने अन्न बलि दी थी। नहीं, वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है हाबिल की भेंट इसलिए ग्रहण की गई क्योंकि उसने विश्वास से भेंट दी और कायन ने विश्वास से। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हर भेंट, प्रभु बंदा नहीं हुआ कि हर भेंट को ग्रहण करे, लेकिन जो भेंट सही मन से निकलती है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसे कई गुना करता है और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा वो यीशु के नाम में। बोलो आमीन। प्रभु का मैथ बहुत खतरनाक है।
प्रभु का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका कैलकुलेटर, उसका मैट्रिक बड़ा खतरनाक है। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कम है, प्रभु कहेगा चिंता न कर, मैं वो हूँ जो 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिला सकता हूँ। बस तुझे सच्चे मन से मेरे ऊपर भरोसा करना है। क्या करना है? भरोसा करना है कि मैं सक्षम हूँ उस थोड़े को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए, और मल्टीप्लाई करके मैं केवल तुझे ब्लेस नहीं करूँगा, मैं तेरे भेंट के द्वारा हजारों को आशीष दूंगा, उनको उन तक सुसमाचार पहुंचेगा, उन तक प्रभु की सामर्थ का कार्य पहुंचेगा। आमीन। इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभु के राज्य में बोल सकते हैं। कई लोग इसको समझते नहीं है, कई लोग इसको भार समझ लेते हैं, और मैं हर बार बोलता हूं, अगर आपको समझ नहीं है इसके बारे में, अगर आपको कन्विक्शन नहीं है, तो आपको देने की जरूरत, क्योंकि प्रभु में मनुष्य के धन के ऊपर डिपेंडेंट प्रभु वही है जो कौवे को भेजकर अपने सर्वेंट को, अपने सेवक को खिला सकता है, जो बियाबान में डेली स्वर्ग से क्या गिर रहा है? मन्ना गिर रहा है रोज। आप कल्पना कर सकते हो, आप निकले हो ना, आप बो रहे हो ना काट रहे हो शरीर में, ना कोई व्यक्ति ना कोई बना रहा है, डेली स्वर्ग से क्या गिर रहा है? और थोड़ी देर के लिए नहीं, कितनी देर? 40 साल। कितनी देर? क्या वो परमेश्वर जो इजराइलियों को 40 साल खिला सकता है, क्या वो आपको नहीं खिलाएगा? क्या वो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? क्या वो मेरी घटी को पूरा नहीं कर सकता? यस, बस मुझे उस पर क्या करना है? विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमें उसके लिखे हुए वचनों को पूरा करना है। अगर वो कहता है दोगे तो तुम्हें भी, तो वो जब मैं दूंगा तो वो मुझे वचन में लिखा है। पहला 2 ग्रंथियों में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो अधिक बोता है वह अधिक काटेगा भी। आपका बोना आपकी आत्मिकता को बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है हमें, क्योंकि वचन कहता है जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा। तो मैं मुंह से घोषणा कर रहा हूं, मुंह से क्लेम करता हूं, ओ मेरा मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु के कामों में। लेकिन जब मैं चेक करता हूं अपने बजट को, तो मैं रियलाइज करता हूं कि मेरा बजट का मैक्सिमम अमाउंट जो है ना, वो बाहर जा रहा है, और प्रभु के राज्य में वो नहीं है। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा। अब यहां पे एक रहस्य है, तैयार है आप सुनने के लिए? रहस्य ये है कि आप अपने मन को लीड करवा सकते हो, आप अपने मन को दिशा दे सकते हो, कहां आप चाहते हो आपका मन जाए। क्या आपको पता है आप मन को दिशा दे सकते हो? कैसे दोगे? जहां आप चाहते हो मन जाए, वहां पे क्या करो? वहां अपना धन इन्वेस्ट करो। हालेलुया। और इससे अधिक बेस्ट जगह कोई नहीं है, वो है प्रभु का राज्य, जहां मैं अपने धन को प्रभु के राज्य के कामों के लिए दे सकता हूं। और एक बहुत बड़ा सौभाग्य। तो दबाव से नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, अगर मेरे मन में प्रभु कन्विक्शन देता है, तो आपको एक हर्ष के मन के साथ प्रभु के राज्य में बोना है। और आपके बोने के द्वारा लोग आशीषित होते हैं, कलीसिया के काम होते हैं। आपके बोने के द्वारा आप खुद और आपकी अपनी पीढ़ियां आशीषित होंगी, सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। आमीन। अपने भेंट को अपने हाथ में लें, अपने जिसको एनवलप सही है वो जल्दी जल्दी वॉलंटियर्स आएंगे और देंगे, और हम लोग प्रार्थना के साथ आगे जाएंगे। आमीन। जीसस जीसस जीसस। ओके, अपने बीज को अपने हाथ में लेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस महान सौभाग्य के लिए, इस बड़े सौभाग्य के लिए। हम जानते हैं ये दबाव से नहीं, ये कुड़कुड़ाहट से नहीं, ये मन से हर्ष के साथ दिया हुआ बीज है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके हाथों में जो बीज हैं ये मल्टीप्लाई करें, ये कई गुना बढ़ें, और एक बड़ी कटनी की मैं घोषणा इनके जीवन में करता हूँ परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करता हूँ इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, आपकी आशीष इनके ऊपर उंडेली जाए परमेश्वर। आपकी आशीष जो एक व्यक्ति को धनी बनाती है प्रभु, आपका वचन कहता है, और उसमें कोई दुख वो नहीं जोड़ती। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं प्रमोशंस को डिक्लेयर करता हूँ, इंक्रीमेंट्स को डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर। मैं ओपन डोर्स को, खुले हुए द्वारों को डिक्लेयर करता हूँ। जिन एरियाज़ में इनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हुए हैं प्रभु, इनके बीज के द्वारा इनका हर एक मार्ग सीधा किया जाए यीशु के नाम में। प्रभु हम जानते हैं आपका वचन कहता है इसहाक ने अकाल के समय में बोया और उसी साल 100 गुना काटा। मैं घोषणा करता हूँ 100 फोल्ड रिटर्न यीशु के नाम से 100 गुना मल्टीप्लाई होके प्रभु आप इनके जीवनों में वापस देने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप लेने वाले नहीं परमेश्वर, आप देने वाले परमेश्वर, और आप कई गुना करके इन्हें देंगे और इनके खत्ते भरे रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। और सब बोलेंगे आमीन। अपने बीज आप बोल सकते हैं इस समय। ओ हालेलुया। तैयार हैं आप वचन के लिए? हम लोग सीख रहे हैं प्रभु ने हमको क्या दिया है, अधिकार। कितने लोग ब्लेस हो रहे हैं इस शिक्षा से? कितने लोगों को पता है शिक्षा क्या चल रही है? कितने लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है? हाँ, प्रशिक्षण तो चल रहा है, लेकिन किस एरिया में? अधिकार। किस एरिया में? प्रभु ने मुझे और आपको क्या दिया है? बोलो मैं अधिकारी हूं। कम ऑन, ऐसे बोलो जैसे आप मानते हो। मैं अधिकारी हूं, मैं बेचारा, मैं अधिकारी हूं। आमीन। आप जिस दिन आप समझ गए अपनी इस पहचान को, तो शैतान जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से उसका जो हक है, आपके जीवन के ऊपर जो उसका हाथ है, वो अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप अपनी पहचान को समझ गए कि मुझे प्रभु ने अधिकार दिया है, मैं एक अधिकारी हूं और इसलिए मैं अधिकारी के रूप में चलूंगा। आमीन। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग कंफ्यूज्ड हैं प्रभु ने उनको क्यों भेजा इस पृथ्वी के ऊपर। हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि मनुष्य के बनाने का उद्देश्य क्या था। कई लोगों से आप पूछो, वो कहते हैं प्रभु ने मुझे इसलिए बनाया, मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो प्रभु की क्या करे, आराधना, वर्शिप करे। वर्शिप बढ़िया, हम सभी करते हैं और करते रहेंगे, युगानुयुग अंत तक करते रहेंगे, लेकिन प्रभु ने हमको वर्शिप के लिए नहीं बनाया। कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमको सेवा के लिए बनाया, उसको सर्व करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए उसकी। बढ़िया, हम सेवा करते हैं, हमको सेवा करनी है, सभी को करनी है, लेकिन प्रभु ने हमको सेवा के लिए। आप तैयार हैं वचन जानने के लिए? क्या है जिस आपको समझना है, आपका अधिकार आपकी पहचान में छुपा हुआ है और आपके उद्देश्य में छुपा हुआ है। एक इंसान होने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता। उसको इंसान, क्योंकि वो है इंसान, तो वो ऑटोमेटिकली इंसानों की तरह व्यवहार करेगा। अगर एक बंदर है तो वो व्यवहार कैसा करेगा? अगर एक शेर है तो वो कैसा व्यवहार करेगा? उसको हेल्प नहीं कर सकता, वो उसकी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ही जब आप समझते हो कि आपकी पहचान क्या है, और जब आप ये समझते हो कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका व्यक्तिगत उद्देश्य जो भी हो, लेकिन आपका जो बड़ा उद्देश्य है हर मनुष्य के लिए प्रभु का, वो जब आप जान जाओगे तो फिर अधिकार में चलना, अधिकार पर विश्वास करना वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो कई लोग कहते हैं किसके लिए बनाया प्रभु ने हमको? वर्शिप। फिर कहीं कहते हैं सेवा के लिए। आपको पता है प्रभु के पास हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो लगातार उसकी क्या करते हैं? उसके पास हजारों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो एक आज्ञा का वेट कर रहे हैं कि जब हम बोलेगा वो, और वो उसी समय तैयार है सेवकाई करने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे और आपको प्रभु ने सेवा या
आराधना के लिए नहीं बनाया, वो हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। हाँ हम आराधना करते हैं, हाँ हम आराधना करेंगे, हाँ हम सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको बनाया है ताकि हम अधिकार रखें। बोलो अधिकार रखें। चलो वचन में जाते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय शुरुआत में चलते हैं, शुरुआत में, ताकि हम समझें। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 आयत। उत्पत्ति 1:26। इसको बंद कर दूंगा क्योंकि आवाज दे नहीं रहा, दोनों इसको उसको। तो आ गया, ओके, एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़ी शिक्षा के लिए तैयार हैं आप? दो लोग तैयार हैं, बाकियों को पता है हाँ नहीं पास जी, गर्मी बढ़िया है, तैयार है? ओके, एक साथ 1 2 3 स्टार्ट। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। ओ हालेलुया। ये पहली बार लिखा गया है बाइबल में जब मनुष्य को बनाया गया। मनुष्य का वर्ड जो है ना मैन, वो पहली बार कहाँ आया है? उत्पत्ति 1:26 में। तो अगर मुझे किसी चीज का भेद जानना है, मुझे समझना है कि इस चीज का उद्देश्य क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, तो मुझे ये जानना है पहली बार वो कहाँ लिखा गया था। और जब पहली बार लिखा गया तो किस मकसद से लिखा गया था, क्या समझ थी उस समय। यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं लिखा, आओ परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाए अपनी स्वरूप और समानता में और वो हमारी आराधना करे, लिखा है। वो हमारी सेवा करे, लिखा है। क्या लिखा है? कि वो क्या करे? अधिकार रखे। बोलो अधिकार रखे। अपने पड़ोसी को बोलो अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार रखे। अब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो पढ़ सकता है एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Have dominion, that they may have. वो क्या रखे? अधिकार रखे। एक ट्रांसलेशन है NIV, उसमें लिखा हुआ है God created and God said let us make man so that they can have dominion. उद्देश्य मनुष्य को बनाने का क्या था? कि वो अधिकार रखें। अधिकार रखना, आप अपनी पहचान से बाहर निकल के कुछ नहीं कर रहे। प्रभु ने ऑलरेडी आपके DNA में डाला है कि आप क्या रखो? अधिकार रखो। आपकी बनावट ऐसी है कि आप किसके लिए बनाए गए हो? अधिकार रखने के लिए। यही लिखा है वचन में। धर्म ने आके हमारे ब्रेन वॉश कर दिया और बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे पूरी जिंदगी क्या करनी है। इसलिए आप लोगों से पूछो स्वर्ग जाके क्या करना है हमने, क्या बोलते हैं लोग? आराधना करनी है हमने। पूरा दिन क्या करनी है? क्या हम आराधना करेंगे स्वर्ग? यस बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या पूरी जिंदगी, पूरी युगानो युग यही करना है? नो। प्रभु का मुख्य उद्देश्य ये है कि मनुष्य क्या रखे? अधिकार रखे। बोलो अधिकार रखे। अब सोचो वचन में क्या लिखा है? ओ परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो प्रभु ने आपको किसी जानवर के स्वरूप में, प्रभु ने जब आपको बनाया, मनुष्य को बनाया, तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मतलब उसने अपना DNA, अपनी रचना किसमें डाल दी? आप में। वचन कहता है जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य के शरीर को मिट्टी से बनाया और अपना श्वास उसके नथनों में क्या कर दिया? फूंक दिया। क्या दिखा रहा है वो? उसने अपनी आत्मा किसमें डाल दी? मनुष्य में। मतलब अपना वो अंश, ईश्वरीय अंश किसमें डाल दिया? इसलिए आदम के विषय में लिखा है लूका पहले अध्याय में कि आदम
आदम, आपको समझना है, आदम प्रभु का गुलाम नहीं था। आदम के विषय में लिखा है आदम प्रभु का क्या था? बेटा था। आदम प्रभु का क्या है? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हो गया? उत्पन्न हुआ है। अब परमेश्वर ने अगर उत्पन्न किया है अपने स्वरूप और अपनी समानता में, तो फिर उसके अंदर वही डीएनए है जो किसमें है? परमेश्वर। नहीं नहीं पास्टर जी, आप क्या बोल रहे हो? हम तो केवल क्या है? हाँ, हम तो बिल्कुल धूल, मिट्टी, कॉकरोच के जैसे। शैतान आता है हमको पैर के नीचे क्या कर देता है? वचन में लिखा है आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, जैसा वो है वैसे ही आप हैं इस पृथ्वी पर, प्रभु का वचन कहता है। जो कुछ अगर हम ऐसा कुछ बोले ना जो वचन में नहीं है, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप उसको रिजेक्ट करना है। आप बोले नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये वचन में। लेकिन ऐसा केवल यही नहीं करना, हर जगह करना है। फिर कोई भी अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जो वचन में नहीं है, तो मुझे उसको ग्रहण करने की जरूरत। जब कोई कहता नहीं 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 अधिकार, ये कि थोड़ी शिक्षा नवी लाके आ गए, तो हमको केवल कष्ट काटते हुए और दिक्कतों को सहते हुए, शैतान की मार खाते हुए इस पृथ्वी से निकलना है और अंत में परमेश्वर की गोद में जाके। नो 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 नो, हमको बनाया गया था ताकि हम क्या रखें? अधिकार रखें। और हुआ क्या ना, जब तक मनुष्य अधिकार रखता रहेगा तब तक मनुष्य का जीवन भी सही रहेगा और पृथ्वी भी सही तरह से संचालित होगी। लेकिन जैसे ही मनुष्य अधिकार की जगह से हट जाता है, और एक, इसलिए आपको समझना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं मैं उसका भक्त बन गया, वो मेरा क्या है? प्रभु है और मैं उसका, मेरी पूरी जिंदगी अब क्या करना? मुझे भक्ति करनी है। नो नो नो, ये प्रभु का वचन नहीं है। वचन में लिखा है कि वो मेरा पिता है और मैं उसका क्या हूं? हाँ, क्या मैं उसकी भक्ति करता हूं? एब्सोल्युटली यस। क्या मैं उसकी आराधना करता हूं? बिल्कुल। क्या हम सेवा करते हैं? हाँ जी। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा तो भैया आई ताड़ना मेरे ऊपर, अगर मैंने आराधना नहीं की तो इधर से डंडा चलेगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, और मैं इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। मैं उसके प्रेम को जानकर और अनुभव करके मैं प्रति उत्तर में उसको अपना प्रेम देता हूं। समझ आ रही मेरी बात? वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, उसने जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने क्या दिया? एक अधिकार दिया। बोलो अधिकार। क्या दिया? क्या होने का अधिकार? संतान होने का अधिकार। बोलो आमीन। आपको क्या बताऊं, संतान होने का अधिकार। क्या पावरफुल प्रभु ने काम हमारे लिए कर दिया मसीह में। संतान होने का अधिकार। हाँ, अब मैं भक्त नहीं हूं, अब मैं क्या हूं? बोलो मैं भक्त नहीं हूं, मैं संतान हूं। वचन में लिखा है कि मूसा सारे लोगों में प्रभु का सबसे ज्यादा विश्वास योग्य सेवक था। मूसा क्या था? सेवक। विश्वास योग्य था, लेकिन क्या था? लेकिन लिखा है मसीह एक पुत्र होकर उसने प्रभु की, अपने पिता की क्या की है? सेवकाई की। तो मूसा ने जो सेवा की वो कैसे की? सेवक होकर। लेकिन यीशु ने जो सेवा की वो कैसे की? पुत्र होकर। अब मूसा शायद इजराइलियों को, चाहे वह वायदा की स्थान में नहीं पहुंचाया, लेकिन जब यीशु पुत्र होकर आया तो उसने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया और बोला सब कुछ क्या हो गया? 100% डन हो गया। जो मंदिर के बीच में पर्दा था वो फट चुका है, उपस्थिति सबके लिए खुल चुकी है। वह नरक में गया और घोषणा की, सुसमाचार का प्रचार किया। तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया? लिखा उसने मृत्यु को, और जिसके पास मृत्यु की कुंजियां थी उनको हरा दिया। और आज वो कहता है अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। समझ रहे हैं मेरी बात?
आपका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर आने का क्या है? अधिकार रखना। अब समझना है, अधिकार आपकी पहचान है कि आप पुत्र हो, लेकिन अधिकार रखना जो है ना, वो एक कार्य है। वो मानसिक, केवल मानसिकता नहीं है, वो केवल वो एक नाउन नहीं है, वो एक वर्ब है, वो एक कार्य है, वो काम है। वो आप सत्य में जान गया, अरे मैं अधिकार रखता हूं, वो ये वाली बात नहीं कि मैं जान गया हूं। अधिकार रखना, अधिकार रखना का मतलब है मुझे कुछ करना है उसके ऊपर। समझ आ रही है? मुझे क्या करना है? मैं एक राजा, समझ लो एक राजा है जिसको राजा की गद्दी दे दी गई, सर पे ताज डाल दिया गया, बड़ा खुश हो गया, वो अपनी गद्दी पे बैठा है। वो राजा तो है लेकिन वो राज्य नहीं कर रहा, तो भैया वो किस काम का राज्य है? राजा है। वैसे कई लोग हैं जो पुत्र हैं लेकिन अधिकार, वो राज्य नहीं कर रहे, वो डोमिनियन नहीं ले रहे, वो प्रभुता नहीं कर रहे। तो उनके राज्यत्व का, उनके राजा होने का, उनकी उस गद्दी का, उस सिंहासन का और उस ताज का कोई लाभ। लेकिन मैं और आप, हम यीशु के नाम से अधिकार रखने जा रहे हैं, हम प्रभुता करने जा रहे हैं, और हर चीज को जो शैतान के वश में है उससे छीन कर उसको यीशु के राज्य में लेके आने वाले हैं यीशु के नाम। आमीन। राज्य और प्रभुता करें। ओके, आपका मुख्य उद्देश्य है, जब तक आप अधिकार लेते रहोगे तब तक आपका जीवन सही रहेगा। क्या हुआ देखो, जैसे ही आदम और हवा ने अधिकार नहीं लिया, शैतान के सामने अधिकार, उल्टा शैतान के झांसे में आए, और वही अधिकार जो उनको दिया गया था किसको दे दिया? आपको पता है, उन्होंने केवल पाप नहीं किया, केवल फल नहीं खाया, उन्होंने जो अधिकार और पोजीशन प्रभु ने उनको दी थी वो किसको दे दी? क्यों? क्योंकि जब यीशु के पास शैतान आया तो बोलता है ये सारा साम्राज्य, ये सारी शान और शौकत, धन और दौलत मैं तुझे क्या करूंगा, क्योंकि ये मुझे दी गई थी। अब सवाल है किसने शैतान को दिए? परमेश्वर ने? नो। किसने? मनुष्य ने, आदम ने। लेकिन धन्यवाद हो, मसीह में उसने वो अधिकार वापस ले लिया और शैतान को कहा, शैतान तू हार चुका है, अब तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, तेरे पास कोई प्रभुता नहीं है, मैंने मृत्यु के ऊपर जय पा ली है, मैं एक जयवंत हूं, और जो मुझसे जन्मे हैं वह भी अधिकार रखेंगे, जय में चलेंगे और प्रभुता करते रहेंगे यीशु नाम से। जब तक आप अधिकार लेते रहोगे आपकी लाइफ सेट रहेगी। जिस दिन आपने अधिकार नहीं लिया, आप अपने डीएनए से क्या होगे? वचन आपको समझना है, प्रभु ने वचन में लिखा है, पढ़े एक बार, एक आयत पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। फ्राइडे को हमने एसी सेट करवाए, कल रात तक यहाँ काम चल रहा था, सफाई चल रही थी, संडे को लाइट क्या होगी? बट प्रभु ये भी स्वर्गदूत नोट कर रहे हैं, आप आज गर्मी में बैठे हो, आपका रिवॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान होगा। आमीन। प्रेज गॉड। भजन संहिता 115:16 है। मैडम जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। भजन संहिता 115:16 है। स्वर्ग तो यहोवा, साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को। ओह हालेलुया। अरे ये क्या बोल रहे हो पास्टर जी आप? स्वर्ग भी यहोवा का और पृथ्वी भी? हमने तो यही सुना है, हम तो प्रभु कहाँ, प्रभु कहाँ हो, हम कहाँ। आपको समझना है, प्रभु ने डिजाइन ऐसा किया कि प्रभु ने कहा स्वर्ग के ऊपर राज्य कौन करेगा? मैं करूंगा। लेकिन पृथ्वी मैंने इसलिए बनाई और तुम्हें पृथ्वी पे इसलिए भेजा ताकि तू क्या करे? पृथ्वी के ऊपर राज्य करे। कई लोग कहते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है पास्टर जी, एक ही उद्देश्य, एक दिन मैंने कहां चले जाना है?
अरे भैया, अगर स्वर्ग ही लेके जाना होता हमको, तो प्रभु आदम और हवा को स्वर्ग में बनाता, पृथ्वी पे क्यों बनाया? है ही नहीं। पहला मनुष्य, अगर उसका अल्टीमेट उद्देश्य ये कि हेवन लेके जाना है, तो उनकी क्रिएशन कहां करता वो? स्वर्ग में। लेकिन उसने उनको कहां भेजा? पृथ्वी के ऊपर, एक उद्देश्य के साथ भेजा कि वह हर एक वस्तु के ऊपर, हर एक जानवर के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर क्या रखें? अधिकार रखें। हालेलुया। हम स्वर्ग जाएंगे एक दिन, लेकिन जब तक यहां पर हैं तब तक क्या रखेंगे? अधिकार रखें। बीमारी के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हर एक शैतान के कार्य के ऊपर, और केवल दुष्ट के ऊपर नहीं। आपको ऐसा ऐसा समझाएंगे। आपको पता है प्रभु ने हमको अधिकार दिया इवन नेचुरल चीजों के ऊपर। इसलिए यीशु तूफान के सामने खड़ा होकर बोल पाया, तूफान शांत हो जा, और तूफान ने उसकी बात को। अरे पास्टर जी, हम कहाँ, यीशु कहाँ? आपको पता है क्या हुआ स्टोरी में? यीशु मसीह खड़ा हुआ, तूफान को डांटा, और फिर यीशु चेलों की तरफ मुड़ा और चेलों को भी डांटा। आपने कल्पना की कभी क्यों यीशु ने चेलों को डांटा? चेलों ने एग्जैक्टली वही किया जो हम करते हैं हर हालात में। हमको लगता है यीशु मेरे जीवन में, ठीक है, तूफान आ गया है, लेकिन यीशु मेरे जीवन में है। अब मुझे उसको क्या करना है? उठाना है, बस जगाना है। सोया हुआ यीशु। तो मैं प्रे करता हूं, प्रभु जी कहाँ है तू? तू देख नहीं रहा मेरी हालत क्या है? चेले बोलते थे, क्या तू देख नहीं रहा, हम मर रहे हैं? और यीशु उठा, यीशु खड़ा हुआ और तूफान की तरफ देखकर बोलता है, तूफान क्या हो जा? थम जा, शांत हो जा। अब यहां पे फुल स्टॉप हो जाना चाहिए था, स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए थी। होनी चाहिए थी या नहीं? यही प्रेयर है। और क्या प्रेयर? प्रेयर यही है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रॉब्लम किसके पास लेके गया? प्रभु के पास। प्रभु उठ खड़ा हुआ और उसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, स्टोरी खत्म, फुल स्टॉप। लेकिन ऐसा, यीशु मुड़ा और उसने केवल तूफान को नहीं डांटा, तूफान को डांटने के बाद किसको डांटा? चेलों को डांटा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता था कि वह तूफान के ऊपर क्या रखे? ओ हालेलुया, चर्चा समझ रहे हैं? प्रभु चाहता था वह, क्यों? प्रभु ऐसी चीज कैसे एक्सपेक्ट करेगा किसी से जिसके लिए कभी उसने उसको सामर्थ्य नहीं दी? प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है ताकि आप क्या कर सकें? अधिकार रख सकें। कितना समझ रहे मेरी बात? तो प्रभु ने डीएनए में हमारे डाल दिया। अगर वो राजा है तो प्रभु ने किसको जन्म दिया? एक राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार, फ्यूचर राजा है नहीं? आपको समझना है। प्रॉब्लम भी नहीं है, ये अच्छी बात है। संसार में हम आजकल देखते हैं ना, ज्यादातर देश जो है लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है। वहां पे हम चुनते हैं, वोट देके अपने लीडर को चुनते हैं। एक राज्य ऐसे नहीं होता। राज्य में आप वोट करके राजा नहीं चुनते। राज्य में राजा का पुत्र क्या होता है, और फिर पूरी उम्र उसका प्रशिक्षण चलता है कि वो क्या करे, एक दिन क्या बनेगा वो। वैसे ही मैं और आप है। हम उस राज्य में हैं जहां का राजा केवल हमारा प्रभु नहीं, लेकिन हमारा पिता भी है। और एक दिन उसने हमको उसी गद्दी पे बिठाएगा और हम राज्य करेंगे उसके साथ मिलकर। लेकिन उसने हमको भेजा है एक मैंडेट के साथ कि मैं यहां पर इस पृथ्वी के ऊपर क्या रखूं? अधिकार रखूं। हालेलुया। लगाना एक बार 1:26, उत्पत्ति 1:26। चलो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पढ़े मेरे साथ इब्रानियों 2:5 आयत पढ़ते हैं। इब्रानियों 2:5 आयत। इब्रानियों 2:5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, आगे, वरन किसी ने कहा, किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य क्या पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। अब मेरे साथ मुझे ये बताना कि किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ क्या लिखे, किसके बारे में बात हो रही है? मनुष्य। हाँ,
टॉपिक कौन है? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। आगे, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने, अभी आपको पता है जो वर्ड है ना यहाँ पे स्वर्गदूत, ये जो वर्ड्स है ये भजन संहिता 8 से ली गई है। ये उसको रिपीट किया, उसको कोट कर लेने वाला। और जब आप भजन संहिता 8 में उसको पढ़ेंगे तो ओरिजिनल लैंग्वेज में यहाँ वहाँ ये नहीं लिखा हुआ यू मेड हिम लोअर देन एंजल्स, स्वर्गदूतों से कम नहीं, वहाँ लिखा है यू मेड हिम लोअर देन गॉड। तूने प्रभु से उसको थोड़ा क्या किया। उसका जो इब्रानी शब्द है वो एंजल्स का नहीं है, वो है एलोहीम। तूने उसको एलोहीम से थोड़ा क्या किया। तो क्या बोल रहा है, तूने उसे प्रभु से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर क्या दे दिया। अब मुझे बताओ, इससे पहले वाली आयत में किसके बारे में बात हो रही थी? प्रभु के बारे में या मनुष्य? तो वो कह रहा है मनुष्य को प्रभु तूने क्या दिया, आदर और महिमा का मुकुट उसके सर के ऊपर तूने बांधा है। मुकुट किसके सर पे बांधा जाता है? जो राज्य करने के लिए बनाया गया, राजाओं के। कोई है मनुष्य बैठा हुआ यहाँ? ओहो हालेलुया, प्रभु जी मार्च से कहाँ आ गए चर्च में आज हमारे लोग? मनुष्य है यहाँ पे। तो ये आपके बारे में लिखा है, उसने आदर और महिमा का मुकुट आपके सर के ऊपर डाल दिया। और आगे क्या लिखा है? वो कह रहा है अपने हाथों के काम पर उसको क्या दे दिया। हाथों का काम मतलब हर चीज जो परमेश्वर के हाथ से जन्मी है। प्रभु ने कहा मनुष्य तुझे उसके ऊपर अधिकार दिया गया है, अब तुझे उस पर अधिकार रखना है और प्रभुता में चलना है। आमीन। ओके, नेक्स्ट वर्स। तूने सब कुछ, ओ हालेलुया, क्या वर्ड है, बोलो सब कुछ। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, लेकिन वो एक रियलिटी बता रहा है। पहले क्या है? उसने सब कुछ मनुष्य के पांव के अधीन। तो आप मानो या नहीं मानो, वचन कह रहा है सब कुछ आपके पांव के कहां है। वो कह रहा है जब उसने कहा सब कुछ, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसने उसके पांव के नीचे नहीं रखी। लेकिन आज असलियत यह है कि हम सब कुछ मनुष्य के पांव के नीचे नहीं देखते ना। आगे, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हम अपने अधीन तो सब कुछ नहीं देखते, लेकिन जब यीशु प्रभु से कम होकर अपनी प्रभुता को छोड़कर एक मनुष्य के रूप में आया, तो हम देखते हैं कि उसने पृथ्वी के ऊपर 100% अथॉरिटी और डोमिनियन का जीवन जी के दिखाया है नहीं। यीशु तूफान के सामने खड़ा हो गया, मृत्यु के सामने खड़ा होगा, लाजर की कब्र के सामने खड़ा हो गया, दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा हो गया। वैसे ही प्रभु ने बोला मुझे देखते जाओ और जो मैं कर रहा हूं वैसे ही कॉपी करते जाओ। जैसे मैं हालातों के सामने खड़ा हो गया और अधिकार रखा, वैसे ही तुम भी हालातों के सामने खड़े हो जाओ और अधिकार रखो। आमीन। आप उससे उत्पन्न हुए, अधिकार रखना आपके डीएनए में। आप कुछ अलग नहीं कर रहे। अब वो नहीं होगी है बंदर लेकिन कांटे और चम्मच के साथ क्या कर रहे हो, खाना खाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, जो मैं प्रभु मुझे कह रहा है करने के लिए, उसका डीएनए, उसकी क्षमता प्रभु ने क्या किया है, मेरे अंदर डाल दी है। कैसे पता? उत्पत्ति 1:26 में लिखा है उसने मुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया और जैसा वो राज्य करता है वैसा मुझे भी क्या करना है, राज्य करना है। हालेलुया। यहोशू कैसा व्यक्ति था, इस सत्य पे वो इतना मनन कर चुका था, इतना हद तक इसको जान चुका था कि वो अपनी जब अधिकार एक्सरसाइज कर रहा है तो जो नक्षत्र हैं उनको अधिकार से बोल रहा है
कि तुम थम जाओ, जब तक मैं युद्ध जीत नहीं लेता रात नहीं होगी, अगला दिन नहीं चढ़ेगा। आज चाहे सब कुछ रुकना पड़ेगा उसको, जब तक मैं युद्ध जीत नहीं लेता। आप देख रहे हैं अधिकार। ओ हालेलुया। जितना आप समझते हैं आप उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य हैं। आप प्लीज समझे, मेरा उद्देश्य आपको खुश करना नहीं है। मैं आपके कान खुजलाने के लिए नहीं ये प्रचार सुना रहा कि आपको हाइप अप करूं। नहीं नहीं नहीं, हाइप के बारे में नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी को समझने के बारे में। कई लोग नम्रता का पता क्या समझते हैं, वो कहते हैं मैं नम्र बड़ा हूं, मैं क्या हूं प्रभु, वहां हम। प्रभु कह रहा है भैया मैंने तुझे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर अपने साथ बिठाया, तो क्यों अपने आप को नीचे देख रहे? अरे वो प्रभु है, हम मनुष्य हैं। वो कह रहा है मैंने जब तुझे बनाया तो कैसा बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो क्यों अपने आप को कम जान रहे? तो क्यों अपने आप को तुच्छ जान रहे? तो क्यों अपने आप को कमजोर जानते हैं? वचन कहता है जो निर्बल है वो क्या बोले, मैं बलवान। वचन कहता है जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आप बिलीव कर सकते हो? सब कुछ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल लिखा है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ क्या है? ओ हालेलुया, क्या बात है। कल्पना करो आप एक शादी में हो, किल्लत होगी वहां पे, पानी की दिक्कत आ रही है, लेकिन आप वो हो जो अधिकार लेना जानता है, who knows to how to take authority, अधिकार में चलना जानता है, अधिकार लेना जानता है। समझ रहे मेरी बात? आप भयभीत नहीं हो गया, डरोगे नहीं। क्या करोगे आप सीधा जाओगे और बोलोगे भैया घड़ों में डालो पानी, और बोलोगे इसको जाके अब क्या करो, पिलाओ। आप समझ रहे मेरी बात? 5,000 लोगों को खाना खिलाना है, लेकिन हाथ में क्या है, 2 मछलियां और। लेकिन आपको यह पता है कि मुझे क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। मैं एक बेचारा नहीं हूं, मैं एक विक्टिम नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं एक अधिकारी हूं जो प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। घर में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है मैं मुझे क्या दिया गया है, अधिकार। हालेलुया। इसलिए वो कहता है इब्रानी मरकुस 11:23 में क्या लिखे है, वो कह रहा है अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से, जो कोई इस पहाड़ से, प्रभु विश्वास करता है कि जो कोई भी ये कर सकता है। उसने नहीं कहा अपोस्टल्स, उसने नहीं कहा पास्टर्स, उसने नहीं कहा टीचर्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, नो नो नो, जो कोई भी, कोई है जो कोई भी में आता है, जो कोई भी में तो आते हो ना, जो कोई इस पहाड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, वरन मान ले जो कहा है, तो जैसा वो कहेगा वैसा उसके लिए। आपकी बाइबल में यही लिखा है। इसका मतलब प्रभु बिलीव करता है आपकी क्षमता के ऊपर। क्यों बिलीव करता है? क्योंकि उसने तो बनाया आपको, वो आपकी बनावट को जानता है। वो कहता है मैंने बनाया, मैंने इसके अंदर वो क्षमता डाली है कि ये बोलेगा और काम होंगे। इसलिए चर्च मेरी ये प्रेयर है कि हम अपनी पहचान को जान लें और उस अधिकार में चलना शुरू करें जो प्रभु ने हमको दिया है। अगर नहीं चलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आप अपनी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे ना समझ नहीं आ रहा मेरे जीवन का पर्पस क्या है। आपके जीवन का पर्पस है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वॉक इन एब्सोल्यूट डोमिनियन, वॉक इन एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एक प्रभुता और अधिकार का जीवन जिए जहां पे भी आप हैं। आप टीचर हैं, क्या करो, अधिकार रखो। आप हाउसवाइफ है, क्या रखो, अधिकार रखो। आप काम कर रहे हैं, क्या रखो, बिजनेस कर रहे हैं, क्या रखो, जो भी कर रहे हो बस ये काम करते रहो, वो क्या है, अधिकार रखो। हालेलुया, आमीन। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कैसे अधिकार रखना है। तैयार हैं आप?
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहली चीज जिसके द्वारा आप अधिकार में चल सकते हो, क्योंकि अधिकार में चलना है। अधिकार रखने का मतलब ये नहीं कि मैं रख के अपने बैग के अंदर मैंने छुपा के रखा हो, नहीं, यू हैव टू वॉक इन इट। आपको अधिकार में चलना है। एक राजा जो गद्दी में बैठा हुआ है लेकिन राज्य नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है। उसका जो साम्राज्य है ना वो नीचे जाता जाएगा। लेकिन एक राजा जो राज्य कर रहा है सही तरह से प्रभु की बुद्धि के साथ, वह भी आशीषित होगा और उसका साम्राज्य भी क्या होगा। अब आपका साम्राज्य क्या है? जैसे जैसे आप अधिकार में चलते जाओगे तो वो बढ़ेगा, उसकी हदें बढ़ती जाएंगी। आप देखोगे पहले आपका साम्राज्य आपका अपना शरीर और जीवन है, फिर वो आपका परिवार है, फिर वो आपकी कॉलोनी है, फिर वो आपका शहर है, आपका देश है। समझ रहे हैं? पहली चीज जिसके द्वारा आप अधिकार में चल सकते हैं वो है सबसे पहले अपने आप को प्रभु के अधिकार के नीचे रखना। जब मैं बोलता हूं हम अधिकारी हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हम प्रभु से भी नो। हमको डेलीगेटेड अथॉरिटी दी गई है। हमको वो अधिकार दिया गया है जो किसी ने दिया है। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं। तो अगर मुझे सच में अधिकार में चलना है तो मुझे पहले उस अधिकार के नीचे आना है जिसने मुझे अधिकार दिया। जब तक मैं अंडर नहीं हूं, अंडर अथॉरिटी नहीं हूं, प्रभु के उस डोमिनियन के, मैं कह रहा हूं प्रभुता में चलना है, लेकिन मैं खुद प्रभु की प्रभुता के नीचे नहीं हूं, तो मैं नहीं चल पाऊंगा। पहला पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या करो, अपने आप को प्रभु की डोमिनियन के नीचे ले आओ, अधीन हो जाओ परमेश्वर के। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, और वो तुमसे भाग जाएगा। तो पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर के क्या हो जाना है? आपको समझना है, मैं खुद आई एम नॉट द ऑलमाइटी, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मैं उस सर्वशक्तिमान के नीचे हूं। आज आप कल्पना करें जब एक पुलिस वाला ट्रैफिक में जो है वो अकेला खड़ा हो, मान लो रोड के ऊपर और ट्रैफिक है, आप देख रहे हो 100 के हिसाब से गाड़ियां हैं, लेकिन एक पुलिस वाला बंदा क्या कर रहा है? वो उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। वो इधर बोल रहा है रुको भाई 50 गाड़ियां रुक रही हैं, यहाँ को बोल रहा है चलो, यहाँ 15 गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ को बोल रहा है रुको, कोई लाल बत्ती नहीं है वहां। लेकिन आप समझो, क्या वो शरीर में एक मनुष्य इतना कुछ एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है? उसके बल में है अपने आप में? नो। बट उसको अथॉरिटी दी गई है, उसको अधिकार। अब सोचो वो बोले अरे मैं क्या हूं, पुलिस में हूं मैं, मुझे यूनिफॉर्म वगैरह की कोई ज़रूरत, मैं अपना घर के कपड़े पहन के जाऊंगा, आज मैं घर के कपड़ों में क्या करूंगा, ट्रैफिक चलाऊंगा। मुझे बताओ कोई बात सुनेगा उसकी? नो। क्यों? क्योंकि वो उस प्रभुता के नीचे, जो रूल सेट किया गया है उसके नीचे नहीं है। वैसे ही प्रभु में हम है, हमको जो अधिकार दिया गया है वो प्रभु ने दिया है। हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हम लोग अपने आप में प्रभु नहीं है, नहीं। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है मेरे बिना, वो कह रहा है दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहा थोड़ा बहुत कर लोगे, वो कह रहा है यू कैन डू नथिंग अपार्ट फ्रॉम मी। लेकिन जब तुम मेरे साथ जुड़े हो तो फिर जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए, जब तुम मेरे साथ जुड़े हो तो पहाड़ से कहोगे तो वो तुम्हारी बात को मानेगा। और गुड न्यूज़ पता क्या है? आप प्रभु से अलग नहीं हो, आप और प्रभु यीशु मसीह में एक हो। वचन में लिखा है ही हु इज जॉइंड टू द लॉर्ड हैज बिकम वन स्पिरिट विद हिम। वो जो प्रभु के साथ जुड़ चुका है वो उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। लेकिन हम अंदर तो एक है, लेकिन वचन की अधीनता में नहीं चलते कई बार, आत्मा की अधीनता में नहीं चलते कई बार। तो क्या करना है? पहला, कम अंडर द रूल ऑफ गॉड, अंडर हिज डोमिनियन। उसकी प्रभुता, उसके राज्य के नीचे, उसके राज्यत्व के, उसके किंगडम के नीचे आ जाए। आमीन। आत्मा के चलाए चले और वचन के चलाए चले। आप तभी अधिकार में चल पाएंगे जब आप आत्मा के और वचन के चलाए चलेंगे। जब आप अपनी बुद्धि के चलाए चलोगे
नहीं चल पाओगे। आप पुराना नियम अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे जब जब इजराइलियों ने प्रभु की सुन के काम किए, प्रभु ने उनको बिना हथियारों के जय दी, बिना युद्ध लड़े जय दी। लेकिन जब जब अपनी बुद्धि से कार्य किया तो बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भी वह जीत नहीं पाए। ऐसा है नहीं? यहोशू जैसा चैंपियन जो युद्ध में था, जब प्रभु की सुने बिना निकला तो एक छोटे से राज्य से, छोटे से साम्राज्य से हार गया। बी अंडर गॉड्स अथॉरिटी, उसके अधिकार के नीचे है। दूसरी चीज, अपनी पहचान को जाने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को, अपने पड़ोसी से कहो अपने आप को पहचानो, जानो आप कौन हो। कुछ समझ आ रहा है? अपने आप को पहचानो। अधिकार करना है, अधिकार में चलना है, लेकिन वो आप अपनी पहचान से दूर होके, एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है ना, वो अधिकार में नहीं चल पाएगा। लेकिन जो मसीह में है वो और जरूर अगर अपने आप को पहचान लेगा, वो उस अधिकार में चलेगा। आमीन। अपने आप को पहचानो, मतलब ये जान लो मैं क्या हूं। आई एम अ सन, मैं प्रभु के राज्य में एक पुत्र हूं, मैं एक संतान हूं, मुझे वो राज्य दिया गया। आमीन। अपने आप को ना पहचानने की कुछ चिन्ह मैं बताता हूं आपको। पहला, लो सेल्फ एस्टीम, हमेशा अपने आप को क्या समझना, कम, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। लो सेल्फ एस्टीम क्या है? एक चिन्ह है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानता। दूसरा चिन्ह, प्राइड, घमंड में चलना, अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्या करना, समझ लेना। नहीं, वो भी क्या है, हमेशा दूसरों से अप्रिसिएशन की इच्छा रखना। अरे आज मैंने इतना बढ़िया किया, उस बंदे ने मुझे, आपका स्वर्गीय पिता आपको अप्रिशिएट करता है। वो कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं। स्वर्ग आपको सेलिब्रेट करता है, इसमें मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं। अपने आप को पहचान लो, आप कौन हो। तीसरा, अधिकार को इस्तेमाल करो विश्वास के शब्दों को बोल के। एक्सरसाइज अथॉरिटी बाय फेथ फिल्ड वर्ड्स। अधिकार में कैसे चलते हो आप? ओह हालेलुया, मुझे लग रहा है फ्लाइट जो ना टेक ऑफ हो चुकी है यहां से। हाँ, विश्वास के शब्दों को, अधिकार मन में रखने वाली बात नहीं है। पास्टर जी मैंने वचन कहां छुपाया हुआ है? इतना अंदर छुपा दिया हुआ कि आपको खुद नहीं मिलता कई बार जब बोलना होता है। नो नो नो, जब आप मुंह से बोलोगे, अधिकार संचालित किया जाता है बोल के। जब वो व्यक्ति आया ना सेंचुरियन यीशु के पास, वो कहता है मैं खुद एक अधिकार के नीचे रहने वाला बनता हूं। जब मैं एक को बोलता हूं जा, तो वो एक दूसरे को बोलता हूं आ, तो वो सोचता नहीं हूं, क्या करता हूं, अधिकार बोल के कार्यशील होता है। इसलिए वचन की घोषणा जरूरी है चर्च। आप जब अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मेरी सारी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कर रहे हैं। आपको नहीं पता आप अधिकार में चल रहे हो, आप अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आप अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरा क्या, एक्सरसाइज अथॉरिटी बाय फेथ फिल्ड वर्ड्स। वो नहीं बोलो जो आप नहीं देखना चाहते, और वो बोलो जो आप, हमारी प्रॉब्लम है हम वो बोलते हैं जो हम देखते हैं और चाहते हैं बदल जाए, लेकिन लगातार वही बोलते रहते हैं। वो बोलें जो आप देखना। आदि में क्या हुआ, प्रभु ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। प्रभु ने जो दिख रहा है वो नहीं कहा, जो वो देखना चाहता है उसे उसने बोला ओह कितना भयंकर अंधेरा है, कौन इसको दूर करेगा। उसने सॉल्यूशन को बोला उजाला हो, और उजाला हो गया। आप समझ रहे चर्च? तो जब बीमारी में है तो बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा
जब घटी में है तो बोलना प्रभु तेरी तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे असीम धन के द्वारा तुम मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब अशांति में है तो बोलो प्रभु मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई हैं, तो मुझे सिद्ध शांति में रखेगा। आमीन। फेथफुल वर्ड्स। चौथा, तैयार है आप? प्रेम में चलना, वॉक इन लव। अधिकार में चलना चाहते हैं आप? तो कैसे चलो? प्रेम में चलो, वॉक इन लव। वचन में लिखा है हृदय की रक्षा करो, क्योंकि वही है जहां से सारी की सारी जीवन बहता है। वो जीवन का स्रोत है। कई बार जो व्यक्ति ज्यादा अधिकार में चलते हैं ना, वो अनुग्रह देना भूल जाते हैं। नहीं, अगर आप सच में मसीह जैसे अधिकार में चलना चाहते हैं तो फिर आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे मसीह चल के गया। और मसीह की चाल, एक चाल उसमें से ये थी कि वो प्रेम में चलता था, वो दया दिखाता था, वो अनुग्रह देता था, वो माफ करने वाला था। क्रूस के ऊपर जब सताया जा रहा है उसको, उसके ऊपर थूका जा रहा है, उसको कोड़े मारे गए हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसने दंड की आज्ञा नहीं दी। क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर। अधिकार में चलना चाहते हैं? कैसे? वॉक इन लव, प्रेम में चलना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है फेथ वर्क्स बाय लव। विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। एक बार साइड को पढ़ लेते हैं, गलातियों 5:6। उसके बाद गलातियों 5:6। और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। केवल, विश्वास निकाल ही दिया हिंदी वालों ने। क्या बात है। For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision but faith which। ये खतरनाक ट्रांसलेशन है कोई। हिंदी में किसी की बात है तो पढ़ लो प्लीज। हाँ, ऐसे पढ़ लो। हाँ हाँ। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु विश्वास जो किसके द्वारा प्रभाव डालता है? इसका मतलब अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास प्रभावशाली। पास्टर जी मैं घोषणाएं बहुत करता हूं लेकिन काम बनते नहीं है। अपने हार्ट को क्या करो? चेक करो। आप घोषणा तो करते हो लेकिन क्या आप प्रेम में चलते हो? वॉक इन लव। अधिकार में चलने का मतलब ये भी है कि आप अधीनता में चल रहे हैं, आप अनुग्रह में चलते हैं, आप प्रेम में चलते हैं। वो कह रहा है अब ना खतना वाला कुछ रहा, ना खतना रहित कुछ रहा। सभी मसीह में क्या है? एक है। और एक ही चीज है जो रहती है, वो है विश्वास जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है, प्रेम के द्वारा प्रभावशाली होता है। क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। क्या मतलब है इसका? प्रेम में चलना। प्रेम में चलने का मतलब यह है कि आप माफ करने वाला स्वभाव है आपका। क्या है? माफ करने वाला। आपका स्वभाव ये नहीं कि आप एक बात को मन में क्या करते हो? बिठा कर रखते हो। आपका स्वभाव ऐसा कि आप लोगों को रिलीज करते हो। आप माफ करने वाले स्वभाव में चलते हो। ओके। दूसरा, आप इनकार करते हो कि मैं वापस उस ठोकर वाली जगह पर, जिस जगह में मैं हर्ट हुआ, जहां पे मुझे दुख पहुंचा था, वापस उसके पास उस मेमोरी में नहीं जाऊंगा मैं। तीसरा, जिन लोगों के प्रति आपके मन में कड़वाहट है, कुछ भी है, स्ट्रगल कर रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करना। इसका मतलब है वॉकिंग इन लव। प्रेम में चलना केवल ये नहीं है पास्टर जी मैं किस में चल रहा हूं। प्रेम में चलने का मतलब यह है कि आप माफ करने वाले हैं। प्रेम में चलने का मतलब यह है कि आप वापस उस कड़वाहट की जगह में नहीं जाते। प्रेम में चलने का मतलब यह है कि आप क्या करते हैं? आप उनके लिए प्रार्थना करो। वचन में लिखा है अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आमीन।
और तीसरा चौथा, भावनाओं के बावजूद प्रेम में चलो। भावनाओं के, कई लोग कहते हैं पास्टर जी मुझे फील ही नहीं हो रहा, मेरे को उसके प्रति कोई प्यार फील। मैं कह रहा हूं भावनाओं के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द फीलिंग्स, रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग्स, वॉक इन लव। प्रभु ने ये नहीं कहा, वचन में नहीं लिखा जब तुम प्रेम महसूस करो तो प्रेम में चलो, लिखा है प्रेम में चलो। इफिसियों 5 अध्याय में लिखा है वॉक इन लव। समझ आ रही है? क्या 4 पॉइंट मैंने बताए हुए पहले स्टार्टिंग से। पहला, अधिकार में कैसे चलना है? चलो सारे, वैसे कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहला नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्या है बराबर। पहला क्या? प्रभु की प्रभुता के अधीन हो जाना। दूसरा, खुद को क्या कर लो? पहचान लो, नो हु यू आर। तीसरा, फेथ फिल्ड वर्ड्स, विश्वास के शब्दों की घोषणा करना, वचनों की घोषणा। और चौथा, वॉक इन लव, प्रेम में चलना। हालेलुया। मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि इस सीरीज में प्रभु हमें अपने अधिकार का प्रकाशन दे। हम जाने नहीं, हम नॉर्मल मनुष्यों की तरह नहीं जिएंगे। प्रभु ने हमको अधिकार दिया है यीशु मसीह में, हम अधिकारियों के समान चलेंगे। हम राज्य और प्रभुता करते हुए जाएंगे यीशु नाम से। हम उधर भी राज्य करेंगे जब स्वर्ग में होंगे, लेकिन यहां पर भी राज्य करेंगे जब तक इस पृथ्वी पर है। लेकिन उसने हमें पिता के सामने राज्य, राजा और याजक बनाया है कि वह इस पृथ्वी के ऊपर क्या करें? राज्य करें। केवल वहां नहीं, लोग कहते हैं हमारा राज्य प्रभु पास्टर जी कहां का है? स्वर्ग का। हाँ जी वहां का तो है, लेकिन वो बाइबल कह रही है तुम्हें कहां राज्य करना है? इस पृथ्वी के ऊपर। तो बेचारा नहीं बनना। बेचारा, बेचारा समझते ना, विक्टिम होता है जो कहता है अरे सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। अगर कोई चैलेंज सामने है, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो कि ये आपके सामने एक मौका आया अपने अधिकार को इस्तेमाल करने का और जय की गवाही देने का कि मसीह मेरे साथ है और मैं जय में चलता हूं।